हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यू.बी. येट्स की ही नेक्स्ट पोएम। हम इसी क्रम में चल चल रहे हैं क्योंकि डब्ल्यू.बी. येट्स को ही हमने लिया था। नोबेल प्राइज़ विनर्स हम कर रहे हैं जिसमें रुडयार्ड किपलिंग और टैगोर के इम्पोर्टेंट वर्क्स हम कर चुके हैं और नेक्स्ट इज़ इंग्लिश में जो नोबेल विनर हैं वो है डब्ल्यू.बी. येट्स, जिनको 1923 मतलब 1923 में उनको ये अवार्ड मिला था, ये प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो अब आज हम उनकी पोएम पढ़ेंगे, द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल। ये क्या था, एक पार्क था एक आइलैंड पे जो उन्होंने 19 साल पहले विज़िट किया था, देखा था। वो अपनी यंग एज में थे उस समय। उनका उस पार्क को देखना और उस उनका जो नज़रिया था उस समय वो कुछ और था। और आज 19 सालों बाद जब वो लगभग अपनी लेटर लाइफ में है, मतलब लेटर फेज़ ऑफ लाइफ, मतलब बुढ़ापे की तरफ वो जा रहे हैं, तब उन्होंने उसको देखा है तो उनका नज़रिया कुछ और है। उस समय उन्होंने वहाँ पे पानी में तैरते हुए खूब सारे स्वॉन्स देखे थे, हंस देखे थे, और वो हंस जो थे वो 59 थे। हो सकता है उन्होंने वो गिने हों। आज भी वहाँ पे हंस तैर रहे हैं, वही सारा कुछ है। लेकिन पोएट का जो अपना नज़रिया है वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है, क्योंकि 19 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो उनकी सोच, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स सब कुछ चेंज हुए हैं। तो देखते हैं इसमें वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। नेचर जो है इसकी मेन थीम है। The trees are in their autumn beauty, the woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. Upon the brimming water among the stones are 950 swans. द ट्रीज़ आर, अब वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे बैठ के वो देख रहे हैं चारों तरफ के नेचर के बारे में। वो बता रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। ऑटम ब्यूटी मतलब पतझड़। ऑटम पतझड़ होता है, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, तो वो केवल उनके डंठल और डालियाँ, मीन्स जो ब्रांचेस है, नेकेड है एकदम से, उन पे पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वैसे भी वो ब्यूटी है। मतलब ट्रीज़ हैं वो ऑटम सीज़न में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, और जो वुडलैंड पाथ्स हैं, मतलब जो रास्ते हैं, जो संकड़े रास्ते चलने के लिए बनाए गए हैं, दे आर ड्राई, मतलब पतझड़ है तो पानी भी सॉरी, जो पत्ते हैं वो चारों तरफ गिरे हुए पड़े हैं, तो वो एकदम से ड्राई हैं। अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर मिरर्स स्टिल स्काई, और समय कौन सा है, अक्टूबर का समय है। तो अक्टूबर में ट्विलाइट होता है शाम का समय, जब सनसेट से लेके जब डार्कनेस आती है, जो बीच का समय है, बीच का जो फेज़ है उसको कहते हैं ट्विलाइट। तो जो ट्विलाइट है अक्टूबर का महीना है। वाटर मिरर्स स्टिल स्काई, मिरर्स मतलब यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, परछाई। ठीक है, तो वाटर जो है वो एकदम स्थिर है, इसलिए जो स्काई उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पानी में, वो भी एकदम स्टिल है। स्टिल स्काई मतलब क्योंकि पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए स्काई है वो एकदम स्थिर नज़र आ रहा है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है आसमान का, वो रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई दे रहा है। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 950 स्वॉन्स। अपॉन द ब्रिमिंग, ब्रिम क्या होता है, किनारा, किसी चीज़ का किनारा। अब यहाँ पे ब्रिमिंग वाटर है, किनारे से ढलते हुए, मतलब जैसे ग्लास है उसको आप पूरा भर देंगे तो उसका जो ऊपर का जो किनारा है, अगर इससे पानी बाहर गिरने लग जाता है तो मतलब इट्स ओवरफ्लोइंग, है ना। तो इन द सेम वे ब्रिमिंग वाटर का मतलब है ओवरफ्लोइंग वाटर, मतलब पानी है वो पत्थरों के ऊपर से जा रहा है। अमंग द स्टोन्स आर 950 स्टोन्स, और ऐसे ही जो पानी चल रहा है वहाँ पे बह रहा है वो ओवरफ्लोइंग है, और वहाँ पे 950 स्टोन्स मतलब 59 हंस है, 59 जो हंस है वो वहाँ पे तैर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने नेचर के बारे में बताया है। वो एक जगह पे बैठ गए हैं और अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको बताया है कि ऑटम का सीज़न चल रहा है, और जो पाथ्स है वो एकदम ड्राई है, अक्टूबर का महीना है और शाम का समय है, जहाँ पे जो स्काई है उसका रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई एकदम स्थिर पानी में गिर रही है, और वाटर है वो ओवरफ्लोइंग है, और वहाँ पे अमंग द स्टोन्स 59 हंस हैं वो तैर रहे हैं, या वो झुंड में बैठे हैं या तैर रहे हैं। Next is the 19th autumn has come upon me since I first made my count. I saw before I had well finished all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. तो वो कहते हैं कि 19th autumn, कि ये जब मैंने पहली बार उनको देखा था, उन हंसों को, 59 हंसों को जब मैंने पहली बार देखा था, तब से अब तक 19 ऑटम जा चुके हैं, मतलब 19 साल उन चीज़ों को बीत चुके हैं। 19 साल पहले ही मैंने उनको काउंट किया था। हिज कम अपॉन मी, और ऐसा हुआ क्योंकि अब 19 साल
उस चीज़ को बीत चुका है, तो वो कह रहे हैं हैज़ कम अपॉन मी कि मैंने भी अपने जीवन के 19 पतझड़ हैं वो निकाल दिए हैं। मतलब अब मैं 19 साल और अपनी एज के आगे चला गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, और 19 साल पहले ही मैंने अपना पहला काउंट किया था। काउंट मतलब गिनना, है ना? तो मैंने पहली बार उनको गिना था 19 साल पहले। आई सो बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड, मैंने देखा इससे पहले कि मैं उनको ख़त्म कर पाता, मतलब अपनी काउंटिंग ख़त्म कर पाता। ऑल सडनली माउंट मीन्स अचानक से। ऑल मीन्स जो जितने भी हंस थे, स्वॉन्स थे, वो सारे क्या हुआ, सडनली अचानक से। माउंट मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, है ना? उड़ने लगे वो, फ्लाई। एंड स्कैटर व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स, और स्कैटर मतलब वो फैल गए। व्हीलिंग होता है गोल चक्कर काटना, तो व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन विंग्स मतलब टूटी हुई जो रिंग्स होती हैं गोल 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 गोल, उनकी तरह वो गोल गोल घूमने लगे। अपॉन देयर क्लैमरस विंग्स, अपने नोइजी जो विंग्स हैं, अपने जो बड़े बड़े पंख हैं, उनसे आवाज़, उनसे शोर मचाते हुए वो एक ब्रोकन रिंग्स की में गोल 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 घूमते हुए अचानक से उड़ गए। तो इससे पहले बिफोर आई वेल फिनिश्ड, मैं अच्छे से उनकी जो काउंटिंग है वो फिनिश कर ही रहा था कि अचानक से वो सारे के सारे एक साथ उड़ जाते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं और अपने विंग से, अपने पंखों से जोर से शोर करने लगते हैं। आगे है, आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रीचर्स एंड नाउ माई हार्ट इज सोर। ऑल has changed since I, hearing at twilight, the first time on this shore, the bell beat of their wings above my head, trod with a lighter tread. I have looked upon those brilliant creatures, कि मैंने इन ब्रिलियंट क्रीचर्स को, इन ब्यूटीफुल क्रीचर्स को देखा है। एंड नाउ माई हार्ट इज़ सोर, और अब मेरे दिल में क्या है, दर्द है। मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इन बर्ड्स को देखा है, तो मैं जब उनको देखा तो मुझे बहुत दर्द फील हो रहा है। ऑल हैज़ चेंज्ड, सब कुछ बदल गया है। सिंस आई हियरिंग एट ट्विलाइट, कि जब से मैंने इनको सुना, है ना? हियरिंग एट ट्विलाइट मतलब शाम के समय जब मैंने इनको देखा, इनको सुना। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, पहली बार जब इस शोर पे, इस किनारे पे, इस जगह पे। द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड विद अ लाइटर ट्रेड। द बेल बीट होता है घंटियों की जैसी आवाज़, ऑफ देयर विंग्स जो उनकी पंखों से निकल रही थी, अबव माई हेड मतलब मेरे सिर के ऊपर वो घूम रहे थे, और उनकी जो घंटियों जैसी विंग्स की जो आवाज़ है वो मैं उनकी सुन रहा था। ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड, यहाँ पे ट्रोड जो वर्ड है ये आना चाहिए था, ये प्रिंट नहीं हुआ। ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड, और फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे। लाइटर ट्रेड होता है आपकी वॉक, ठीक है, और ट्रॉड भी होता है आपकी जो वॉक है उसको कहते हैं। तो मैं धीरे धीरे चलते हुए, लाइटर ट्रेड मतलब धीरे धीरे, स्लो वॉक करते हुए मैं वापस घर पे आ गया, मीन्स मैं वापस आ गया। तो जब मैंने इन क्रीचर्स को देखा तो मैं एकदम से दुखी हो गया कि 19 सालों में कितना कुछ चेंज हो चुका है मेरी लाइफ में, सब कुछ बदल गया है। जब मैंने पहली बार इनको सुना था शाम के समय, जब वो क्या कर रहे थे, मेरे सिर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, और फिर मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे कदमों से चलते हुए वापस आ गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोएट है वो अपने पास्ट टाइम को याद कर रहा है, जब उन्होंने पहली बार जब उन्होंने पहली बार इन क्रीचर्स को देखा था और कैसे वो उड़ के उसके ऊपर से उड़ते हुए चले गए थे। तो उस समय को वो याद कर रहे हैं, और उस समय को याद करते हुए कह रहे हैं कि कितना समय बदल गया है और कितना कुछ चेंज हो गया है समय के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं। Unwearied still, lover by lover, they paddle in the cold, companionable streams or climbed the air. Their hearts have not grown old, passion or conquest, wander where they will, attend upon them still. Unwearied होते हैं untired, जो अथक जो होता है, बिना थके हुए। स्टिल मतलब आज भी वो थके नहीं हैं। तो पोएट अपना कंपैरिजन इन हंसों से, इन सोन से करते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया 19 सालों बाद, मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये जो स्वॉन्स हैं दे आर स्टिल अनटायर्ड, वो अभी भी अथक हैं, मतलब थकते नहीं हैं। लवर बाय लवर, अभी भी अपने लवर के साथ, मतलब जोड़े से ये दे पेडल इन द कोल्ड। पेडल होता है चलना, है ना, जो दलदला सा होता है, दलदली जो इलाका होता है, मतलब पानी के पास जो ऐसे कीचड़ वगैरह है उसमें चलना, उसको कहते हैं पैडल। तो दे पैडल इन द कोल्ड,
कंपेनियनेबल स्ट्रीम्स, मतलब वो साथ साथ, लवर बाय लवर, साथ साथ वो चलते हैं उस ठंडी सी कंपेनियनेबल स्ट्रीम्स, मतलब स्ट्रीम होती है धारा या नदी भी कह सकते हैं, और कंपेनियनेबल होता है प्लेजेंट, मतलब अच्छा सुहावना, और कंपेनियनेबल होता है एक अच्छी संगत, है ना। तो मतलब पानी के साथ उन्होंने दोस्ती कर रखी है और उसमें वो लवर बाय लवर आराम से वो चल रहे हैं, और क्लाइंब द एयर, और हवा में साथ साथ उड़ते हैं, मतलब उनके हंसों के जोड़े होते हैं। तो वो जोड़े आज भी वहाँ पे हैं, हालांकि 19 सालों में वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन पोएट के लिए वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, 19 सालों बाद भी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक है। तो वो प्लेजेंटली आराम से वो लवर बाय लवर जोड़े से अनटायर्ड वो चलते जा रहे हैं बिना थके, और क्लाइंब द एयर, और साथ साथ में वो उड़ते हैं। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, उनके जो हृदय हैं, उनके जो दिल हैं, वो अभी भी जवान हैं, वो बूढ़े नहीं हुए हैं। जैसा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वैसे वो बूढ़े नहीं हुए हैं। पैशन और कॉन्केस्ट अटेंड देम अपॉन देम स्टिल, और पैशन और जो कॉन्केस्ट हैं, ये दोनों ही चीज़ें उनके पास आज भी हैं, उन हमेशा उनके साथ रहती है। वंडर वेयर दे विल, और इस पैशन और कॉन्केस्ट के साथ वो जहाँ भी, वंडर होता है चलना, है ना, जैसे जिसको कह सकते हैं एम ही चलना, विदाउट एम, आप विदाउट डायरेक्शन बस ऐसे ही चलते रहते हैं, रैम्बलिंग करते हैं, उसको कहते हैं। तो वंडर, वंडर वेयर दे विल, जहाँ कहीं भी उनकी इच्छा होती है, विल होती है इच्छा, तो जहाँ कहीं भी उनकी इच्छा है वो चलते जा रहे हैं, और वही पैशन और वही कॉन्केस्ट आज भी उनके साथ है। तो यहाँ पे पोएट ने अपनी ओल्ड एज का कंपैरिजन उन स्वॉन से किया है जो आज भी बाय हार्ट, दिल से वो यंग हैं, जवान हैं, बूढ़े नहीं हुए हैं, और वो अपने जोड़ों में एक साथ चलते हैं, एक साथ उड़ते हैं, सब कुछ उनका एक साथ हो रहा है। नेक्स्ट चेंजा है, बाय नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, मिस्टीरियस ब्यूटिफुल, अमंग वॉट रशेज विल दे बिल्ड, बाय वॉट लेक्स एज और पूल डिलाइट मेन्स आइज, वेयर आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लॉन अवे। तो कह रहे हैं कि बट नाउ, अभी क्या हो रहा है, दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, कि ये जो स्टिल वाटर है, स्थिर जो पानी है, उस पर वो अभी तैर रहे हैं, मिस्टीरियस लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अमंग वॉट रशेज, फिर आगे वो क्वेश्चन रखते हैं W.B. येट्स, अमंग वॉट रशेज विल दे बिल्ड। रशेज होती है एक तरह की प्लांट्स, एक तरह की ग्रीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं, ठीक है। तो अमंग वॉट रशेज विल दे बिल्ड, कि वहाँ कहाँ वो अपना घर बनाएंगे, कहाँ वो आगे मीन्स आज तो इस पानी में वो तैर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब वो यहाँ से उड़ जाएंगे तो वहाँ वो कहाँ जाके ये ठहरेंगे, कहाँ जाके ये अपना घर बनाएंगे। बाई वॉट लेक्स एज और पूल, कौन सी लेक, कौन सी झील के किनारे पे या कौन से पूल पे जाके वो अपना घर बनाएंगे। डिलाइट मीन्स आइज, और वहाँ पे वो लोगों की आँखों को सुकून देंगे, उनको आनंद देंगे। वेयर आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लॉन अवे, और कब वो समय आएगा जब मैं एक दिन उठूँगा, और किसी दिन उठूँगा और मुझे पता चलेगा कि दे हैव फ्लॉन अवे, कि वो यहाँ से उड़ गए हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। तो कह रहे हैं कि आज तो वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं तैरते हुए, बहुत मिस्टीरियस फील हो रहे हैं, लेकिन फिर अगले आने वाले समय में वो कहाँ जाके, कौन सी झील के किनारे, कौन से पुल पे जाके वो अपना घर बनाएंगे और वहाँ के लोगों को आनंद देंगे। और व्हेन आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लॉन अवे, और कौन सा वो दिन होगा जब वो अचानक से मैं एक दिन उठूँगा और वो सारे के सारे उड़ चुके होंगे। इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेन थीम है वो है नेचर को बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने दिखाने की कोशिश की W.B. येट्स ने, और एज और टाइम का एक जो गैप है वो दिखाने की कोशिश की कि 19 साल बीत चुके हैं जब उन्होंने पहली बार इन सोन्स को तैरते हुए देखा था, कितना सुंदर था ये सब। और आगे वो एक आधे क्वेश्चन के तौर पे वो रख देते हैं ये बात अपनी, कि उन सोन्स का आगे क्या होने वाला है। सो इस तरीके से उन्होंने नेचर के बारे में बताया है। अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मिलता रहे मोटिवेशन, और मैं लेके आती रहूँ आपके लिए मोर एंड मोर वर्क्स ऑफ लिटरेचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोएम के साथ, जो कि होगी W.B. येट्स की ही, क्योंकि W.B. येट्स के वर्क्स बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंथी है, तो पढ़ेंगे उनको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।